मैं तुम्हारा 15 किलो वेट लॉस करा लूंगा, ये ड्रिंक पी लो, इससे हफ्ते में इतना सारा अगर वेट लॉस मैंने कर लिया 8 किलो 10 किलो भी, तो भाई यू विल नॉट बी सर्वाइविंग, नो यू बी, तुम वैनिश हो जाओगे। तो फैट लॉस की उसकी जर्नी क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उसे किस तरह से चलना चाहिए? इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनफिट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट सिक कंट्रीज, वन ऑफ द डर्टीएस्ट एंड द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। जो एक स्किनी फैट इंडिविजुअल है उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का रिस्क उतना ही है जितना एक ओबीस इंडिविजुअल का। सपोज अगर आप 4 रोटियां खाते हो, 2 रोटी खाने के बाद आप देखो कि आप इसकी जो अगली की अगली रोटी आप ले पाओगे, अगर आप नहीं ले पाओगे तो आप अगली भी मत लो। Problem is Indians are not protein deficient. Indian diet is not protein deficient. The way we design our diet, that is protein deficient. Overall physical activity जो आपकी दिन की है, उसको बढ़ाना, जितना हो सके घर का फिजिकल काम करो। आपने सुना होगा ग्रुप में बैठ के लोग बात करते हैं ना, मेरे यार दादाजी देखो 90s में वो आज भी अपने कपड़े धोते हैं, आज भी वो धो रहे हैं, इसलिए वो 90s में है, इसलिए ही इज फिट एंड स्ट्रांग। इसमें डाइटिंग का क्या रोल है? जैसे बहुत सारे लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को, कई लोग कीटो फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर आप शुगर छोड़ोगे, सबसे पहले इतने दिनों में ये होने लगेगा, फिर इतने दिनों में ये होने लगे, कुछ नहीं हो रहा तुम्हें। शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन। फैट बर्नर्स क्या सच में फैट लॉस में हेल्प करते हैं, या आपको पानी पीने से आप पियोगे तो इतना शॉक लगता है बॉडी को। आप खड़े होके मत पियो, बैठ के मत पियो, इस तरह से पियो। खड़े होके मत पियो। मुझे आयुर्वेद की वो किताब देखो जिसमें लिखा है कि खड़े होके पीने से घुटने खराब हो जाते हैं, मुझे लाइन पढ़नी। वे प्रोटीन शेक को आप पूरा रिप्लेस कर सकते हो सत्तू के साथ। जिस दिन कोई समझ में आ जाएगा कि एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन लाइफ, इररिस्पेक्टिव, यू हैव टू गो थ्रू द पेन। इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, और उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। जब फैट लॉस की बात आती है तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि बेसिक सबको पता है कि हमें फ्राइड नहीं खाना है, हमें शुगर नहीं खानी है, हमें ज़्यादा नहीं खाना है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, सबको समझ में आ गया, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बट लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं? सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि गलतियाँ क्या हो रही हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अश्विनी फॉर हैविंग मी। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, लेकिन क्या होता है, मैं इंडियंस की ही बात करूँगा स्पेसिफिकली। राइट। हमें ना हार्ड हिटिंग फैक्ट्स नहीं पसंद, हमें पसंद है शुगर कोटेड फैक्ट्स, चाहे वो फेक हों, फॉल्स हों, लेकिन अगर उनको आप अच्छे बड़े प्यार से समझाओ और उसको लोगों को झूठी तसल्ली दो तो लोग खुश हैं उसमें। तो मैं आपके पॉडकास्ट में कोई झूठी तसल्ली दूंगा नहीं, नंबर 1। सेकेंड, व्हेन इट कम्स टू सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडियंस का है वो है इम्पेशेंस। क्योंकि देखिए, अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम ऑफ फैट लॉस जो अब बढ़ रहा है, द प्रॉब्लम ओबेसिटी विच इज़ राइजिंग बिग टाइम इन इंडिया। और अगर मैं फिगर्स बताऊं तो by 2022 we had around 70 million obese individuals in India. Okay. And women were twice the number of men. And by 2030 we'll be having the highest number of obese children in the world, expected to be more than 27 million. Okay. Right, in numbers. और हुआ क्या है कि लास्ट 2 decades के अंदर obesity rates have literally tripled. अब बिकॉज ये प्रॉब्लम इज अ वेरी रिसेंट वन, तो हमारे अगर आप पेरेंट्स वगैरह से पूछो, उनके पास वही बेसिक जो काफ़ी हद तक ठीक भी है, हर चीज़ गलत नहीं है, वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि उनके टाइम पे ना वेट से स्ट्रगल करने वाले बहुत कम थे, फूड की एक लिमिटेशन थी, अवेलेबिलिटी कम थी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो उस चक्कर में मोस्ट ऑफ द, अगर आप हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह के टाइम में लोगों को देखें तो दे वर क्वाइट लीन, ओबेसिटी लिमिटेड होती थी। अब एज द टाइम्स चेंज, एज हमारी लाइफ और कंफर्टेबल हुई, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी, हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी चारों तरफ आ गई। अगर आपको अब कुछ भी खाने को चाहिए, आपके घर में हर कोने में कुछ ना कुछ अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव वो क्या चीज़ है, बट इट्स ऑलवेज अवेलेबल। और नहीं है तो आसपास आप 1 सेकेंड में उसे ऑर्डर कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन एंड प्लस फिजिकल एक्टिविटी हैज गॉन डाउन, we don't have to walk anymore, we don't have to carry load anymore, we don't have to do, घर में कोई काम नहीं करते हम लोग, हार्डली कुछ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब खत्म हो गई तो ऑटोमेटिकली इंडियंस जो एक टाइम पे काफ़ी लीन थे, एंड वी हैव सीन टाइम्स ऑफ स्टारवेशन, इंडियन स्पेशली पॉपुलेशन की बात करें तो नाउ दैट थिंग इज बलून्ड, नाउ वी हैव ग्रोइंग इनटू एन ओबीस कंट्री। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इम्पेशेंस की, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये प्रोसेस जो है, ये देखिए, आपको, मुझे लोग आते हैं जो 30 ईयर्स की उम्र है या 25 साल की उम्र है, कि यार जो भी एज है, मुझे कहते हैं देखिए सर मेरा ओबीस है, मुझे अब उनके पास वो कहते हैं 25 या 30 साल तो मुझे इस कंडीशन में पहुंचने में लगे हैं, और वो चाहते हैं कि मुझे रिजल्ट आ जाए 1 महीने के अंदर। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्टली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। थैंकफुली हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि 25 साल मोटे होने में लगे तो 25 साल ही कम होने में लगेंगे। थैंकफुली बॉडी ऐसी नहीं है। हाउएवर इम्पेशेंस लोगों को इतनी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन उनको सोशल मीडिया से मिल रही है। मैं तुम्हारा 15 किलो वेट लॉस करा लूँगा, ये ड्रिंक पी लो, इससे हफ्ते में इतने। सो आई मेड अ वेरी फनी वीडियो
ऑफ दिस कार्टून्स हु आर ऑन सोशल मीडिया ना, ये जो आपने वीडियोस देखी होंगी, मैजिकल वेट लॉस ड्रिंक एंड उसमें ये डाल लो, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जीरा वाटर एंड अजवाइन वाटर एंड देन नींबू पानी, हनी। नींबू हनी एंड ऑल दैट. राइट। सो आई मेड देम अंडरस्टैंड कि ये सारे वाटर्स अपने में हेल्दी हैं, बट देयर इज नथिंग टू डू विद वेट लॉस. अब लोग क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ें सुनते हैं और वहाँ पे टाइटल क्या होता है, लूज 10 kgs इन 15 days, लूज 8 kgs इन 10 days. इन सारे वीडियोस पे ऐसे हेडिंग्स होती हैं. राइट। तो एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा यार इस तरह से तो तुम 8-10 वीडियो ले लो, और जिस स्पीड से ये बोल रहे हैं तो 2 महीने में तो तुम गायब हो जाओगे. क्योंकि इतना सारा अगर वेट लॉस मैंने कर लिया, 8 किलो 10 किलो भी, तो भाई यू विल नॉट बी सर्वाइविंग, नो, तुम वैनिश हो जाओगे. राइट। द प्रॉब्लम इज नन ऑफ दिस नॉनसेंस वर्क्स. व्हाट वर्क्स इज वेरी बेसिक. तो पहली चीज़ इम्पेशंस आती है. सेकंड आती है अंडरस्टैंडिंग द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स. क्योंकि हमारी इंडिया में फिटनेस के जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल गोल है. मुझे कहते हो ना तो कोई शर्म आती है और ना मैं छुपाता हूँ, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनफिट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट. वन ऑफ द मोस्ट सिक कंट्रीज, वन ऑफ द डर्टीएस्ट एंड द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री. ये ऑलरेडी रैंकिंग्स में भी आ गया. हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रैंकिंग इज आई थिंक क्लोज टू 125 or so in the world. Okay. And but this country also has people who are very fit, very long living, very healthy. लेकिन वो few and मतलब far हैं जिनको अपनी लाइफस्टाइल को हैंडल करना आता है, जो स्टडी करते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं, और वो हर एज ग्रुप में है. सो अब फॉर एग्जाम्पल मैं फैट लॉस की बात करता हूँ, तो मैंने एक हमेशा लाइन बोली है इन ऑल माई टॉक्स, देयर इज़ अ डिफरेंस इन गेटिंग थिन एंड गेटिंग फिट. जिस दिन हमारी कंट्री दोनों में डिफरेंस समझ जाएगी ना, उस दिन हम लोग जो वर्ल्ड में जब हम फिटनेस की बात करते हैं ना, उस स्टैंडर्ड्स को मैच करने लगेंगे. उस टाइम हमारे मेडल्स आने लगेंगे ओलंपिक्स में, जो नहीं आ रहे हैं, और अभी आने वाले टाइम में भी कोई चांस नहीं है. इफ़ यू ट्रैवल अब्रॉड यू विल सी पीपल ऑफ, इट्स नॉट दैट ओबिसिटी वहाँ नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ फिटनेस का क्रेज बहुत ज़्यादा है. उनकी लाइफ के अंदर वो है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट्स टॉट इन देयर कल्चर. पीपल आर रनिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, स्विमिंग. They are doing a lot of weight training in the gyms. They are superbly fit, all age groups. And I'm talking, मैं आपको अभी एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, very practical. So I recently went to New Zealand, and मैंने वहाँ से sky dive करा, and the height was 15,000 feet. So of course me and my wife were there, and then other guys and girls who were jumping हमारे जो plane में थे. So I think there were 8 or 10 people in our plane. So and the first people to jump from in front of me were two elderly men, couple. There was a single couple. दोनों की जो एज थी, it was close to 65 or 60s. Okay. And very jolly, very happy, बहुत बढ़िया बंदे. And when they jumped, तो नीचे जब हम लैंड किए बाद में, तो I was just talking to them. तो the guy was saying कि यार today is my birthday. तो my wife wanted to kill me on my birthday. He was just joking. लेकिन everywhere I went, every single thing which I was doing, जो भी मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहा था, चाहे मैं बंजी की करूँ, बंजी तो मैंने ऋषिकेश में करी है, बट व्हेन आई डूइंग जिप लाइन्स और आई एम डूइंग समथिंग एल्स, यू सी किड्स डूइंग दैट, यू सी एल्डरली डूइंग दैट. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. पीपल आर सो फिट, क्योंकि वो बचपन से कर रहा है, तो बाय द टाइम ही रीचेस 70-80, उसके दिमाग में फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. राइट. हमारे यहाँ दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश कर ली है कि तुम्हें तो हम सांस भी नहीं लेने देंगे. रनिंग और उसकी बात तो बहुत ही अलग है, राइट. वी डोंट इवन हैव अ फुटपाथ टू वॉक, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. तो अब क्या होता है, जब हम फैट लॉस के ऊपर आते हैं, तो लोगों का जो कंसेप्ट ऑफ फैट लॉस है ना, वो इज बेस्ड ऑन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, नॉट ऑन नॉलेज. आई हैव ऑलवेज सेड वन थिंग एंड विच पीपल इन इंडिया नीड टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, people say it's a diet is most important. Yes, diet is very important, have no doubts. But यहीं पे आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है पतले होने और फिट होने में. Everybody is dependent on eating less food, which is a part of fat loss. But वो less food कितना less होना चाहिए, क्योंकि most people are starving, then they're suffering. कितना less होना चाहिए, क्या जो less खा रहा है वो nutritionally devoid तो नहीं है. लेस का मतलब न्यूट्रिशनल जो आपका उसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, ठीक है, वो कम नहीं होना चाहिए, कैलोरीज वाइज कम होना चाहिए, बट न्यूट्रिशन सफिशिएंट होना चाहिए. सो द क्वालिटी ऑफ फूड, जिसे मैं बोलूंगा सिंपल टर्म्स में, इट शुड बी न्यूट्रिशनली रिच. नंबर फैट लॉस में. सेकंड, व्हाट इज द अदर पार्ट ऑफ इट? द ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन्ड टू सिट एंड ईट लेस. दिस इज समथिंग विच so many doctors, so many experts have been telling, especially for Indians. We are designed to move more. We are designed to lift heavier things and eat adequately. Okay, right? So when it comes to, अच्छा, अब इसमें मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स और आप सबके वो भी दूंगा एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे और बड़ी गलती आती है.
So when I tell people, please start doing strength training. Indians need strength training more than anybody in the world. उसके बहुत सारे reasons हैं. Number one, we suffer from a problem called skinny fat. ये हमारा genetic issue है. Sorry. Now 2004 में there was a study done जिसके basis पे ये पता लगा कि most of Asians, not just Indians, most of Asians, specifically South Asians, have this genetic issue of getting skinny. Skinny का मतलब होता है your BMI is normal, but your body fat percentage is much more. So you will see people who are thin, but they are not fit, because this is what Indians understand कि पतला है ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है. उसके बाद जितनी रिसर्चेस हुई हैं साइंस में, इट्स ऑल देयर इन द ऑन द इंटरनेट, ऑल द मेडिकल रिसर्चेस, दे आर क्लियरली सेइंग कि जो एक स्किनी फैट इंडिविजुअल है उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का रिस्क उतना ही है जितना एक ओबीस इंडिविजुअल का है. ओके. Women who are skinny fat are twice more likely to get type 2 diabetes than normal women. Same is with heart issues. That's why in India, when you see, जब हम बोलते हैं India is the diabetic capital of the world, is everybody on the road with a big tund? You see everybody. ऐसा नहीं है ना, मतलब सब इतने मोटे तो सारे नहीं है. Obesity है, but most of the Indians are skinny fat. उनके अंदर fat percentage बहुत ज़्यादा है. उसकी वजह से you will see people who are suffering from diabetes or suffering from heart your cardiovascular issues, वो normal weighted individuals हैं. उनको वो बहुत मोटे नहीं है, वो स्किनी फैट इंडिविजुअल्स हैं. इसीलिए इंडियंस को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मसल्स जो है टुडे, मसल्स हैव बीन टर्म्ड एज अ ऑर्गन ऑफ लॉन्जेविटी. इट इज सो इम्पॉर्टेंट. मसल्स हेल्प यू. हमारी बॉडी में जो गजलर ऑफ ब्लड शुगर, जो सबसे ज़्यादा ब्लड शुगर एब्जॉर्ब करती है, वो हमारी मसल्स हैं. ओके. हमारी लॉन्जिविटी से सबसे स्ट्रांगली लिंक्ड है जिस चीज़ को, ऑर्गन को, दैट इज योर मसल्स. कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए मेडिकल बॉडीज हैव क्लियरली सेड endurance and strength training will give you way better cardiovascular health than only endurance workout. So strength training Indians जो हैं वो नहीं करते हैं. हमारी कंसेप्ट गोल हो चुके हैं, इसलिए हम नहीं करते हैं. Thankfully people are now going to the gym or some other place and doing the strength training. अब यहाँ क्वेश्चन आता है, हमारे ancestors तो नहीं करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स. दिस इज वेयर द अंडरस्टैंडिंग गोज रॉन्ग. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे कि हम सोच भी नहीं सकते. कैसे? हमारी मसल्स ब्लाइंड होती हैं. हमारी मसल्स को स्टिमुलस चाहिए. हमारी मसल्स को ये नहीं पता कि जो वेट आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है. उसे बस लोड चाहिए. उसे लोड चाहिए. तो 10 किलो अगर मैंने उठाया, इट कैन बी फ्रॉम डम्बल, बारबल, इट कैन बी फ्रॉम अ बकेट ऑफ वाटर, इट कैन बी फ्रॉम एक आलू की बोरी या आटे की बोरी. एनीथिंग विच यू गिव इट, 10 kg स्कूल बैग, इट्स ऑल 10 kg फॉर द मसल्स. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक इतनी फिजिकल एक्टिविटी थी, इतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन्वॉल्व थी उनके लाइफस्टाइल में ही, कि उनको एक जगह पर जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. चक्की पीसना, जिसने पीसी एक बार पीस के देखो स्टोन चक्की, पता लगेगा. आई नो. दैट वाज वन एक्टिविटी. कुएं से पानी निकालना, राइट. पूरे घर के कपड़े धो के निचोड़ना, उनके बाद उनको सुखाना, फिर उतारना, पूरे घर का खाना बनाना, किलोमीटर दूर से जाके भारी भारी बोरियां उठा के राशन लाना, ये सब के अलावा फील्ड्स में काम करना. और कई लोग तो इसके अलावा भी अखाड़ों में भी जाते थे. बिल्कुल. सो दैट्स व्हाई द फिजिकल एक्टिविटी दे यूज्ड टू डू, स्पेशली स्ट्रेंथ वर्क, वाज फिनोमिनल. अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बॉडी चेंज नहीं हुई है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल बहुत आसान हो गया. लेकिन मसल्स को तो स्टिमुलस चाहिए. ठीक है. अब वो स्टिमुलस बिकॉज हम वैसे नहीं दे पा रहे हैं और ना हम देंगे, इसलिए वी हैव स्पेसिफिक एरियाज टू डू दैट. दैट इज योर जिम. जस्ट लाइक स्कूलिंग तो आप घर पे भी कर सकते हो. आई कैन कॉल दिस स्टूडेंट टीचर्स हेयर, यहाँ पे घर पे करा सकता हूँ मैं स्कूलिंग. व्हाई डू गो टू द स्कूल? बिकॉज वो डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पर आप कुछ समय के लिए जाते हो और फोकस तरीके से आपको पता है भाई मुझे यहीं पे पढ़ाई ही करनी है. राइट. सेम चीज़ जिम में है. घर में डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाहर या इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू गो टू द जिम. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज समथिंग वी मिस. नंबर 2, हमारी जब हम डाइट की बात करते हैं, मैन पता नहीं हम ये क्यों नहीं मानते, हमारी डाइट में सब कुछ है लेकिन हमें खाना नहीं आता. ओके. आई ऑलवेज से दिस थिंग, इफ यू स्टडी रिसर्चेस, डोंट, वी शुड नॉट स्टडी वन रिसर्च. ओके. सो पीपल टेल वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट, वी आर प्रोटीन डेफिशिएंट, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट स्पेशली वेजिटेरियंस. या बट प्रॉब्लम इज इंडियंस आर नॉट प्रोटीन डेफिशिएंट. इंडियन डाइट इज नॉट प्रोटीन डेफिशिएंट. द वे वी डिजाइन अ डाइट, दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंट. डिफरेंस का मतलब, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं बोलूँ अश्वनी की डाइट में प्रोटीन कम है, ठीक है, राइट, तो अश्वनी क्या जापानीज डाइट खाने लगेगा या कोई और डाइट? भाई खाएगा तो इंडियन डाइट ही. तो इंडियन डाइट को ही बेटर डिजाइन करना है. यू डोंट हैव टू ईट अ फॉरेन दिस थिंग. और विद नाउ गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स कमिंग इन, ये प्रॉब्लम इज आल्सो सॉर्टेड. लेकिन हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हमारी डाइट में प्रॉब्लम है. ठीक है.
कितने ऐसे स्टेट्स मैंने देखे हैं जहां पर समोसे, कचौड़ी, पूड़ियाँ, ये उनके रेगुलर ब्रेकफास्ट है यार। अगर आप ये खा रहे हो देन यू एक्सपेक्ट कि मेरा फैट लॉस हो, मेरे को प्रॉब्लम्स ना हो, आई एम सॉरी, ऐसा हो नहीं सकता ना। आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग कि अपनी डाइट को डिज़ाइन कैसे करना, और अगर नहीं आता तो प्लीज़ टेक हेल्प, please take help of a qualified dietitian, not any Tom, Dick, Harry. Qualified dietitian and nutritionists are there. They can design a great diet for you, right? ठीक है। प्लस एक्सेप्ट करना कि आपकी लाइफस्टाइल में चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है अरे हो जाए, नहीं होगा। बिकॉज आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप बहुत बिजी हो, आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप न्यूट्रिशन नहीं पूरा कर पा रहे हो। अगर डाइट से नहीं कर पा रहे तो सप्लीमेंट ऐड करना, जो फिर डॉक्टर करेंगे सप्लीमेंट ऐड, तुम खुद नहीं करोगे, वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देंगे, राइट। और तुम्हें पढ़ना आएगा नहीं। मैक्सिमम प्रिस्क्रिप्शन यू रीड टुडे फ्रॉम डॉक्टर्स 80% आर सप्लीमेंट्स ओनली, बिकॉज डॉक्टर्स को भी पता है कि ये खाना ही नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशनली कुछ नहीं मिलेगा। सो दे राइट मल्टीविटामिन, दे राइट बेसिक प्रोटीन एंड एवरीथिंग, ओमेगा 3s इन देयर, राइट? सो प्लीज ऐड सप्लीमेंट्स इन योर डाइट, all age groups. This is as simple as that. And the last thing, so weight training हो गई, a good diet which is calorie deficit, जो आपके खाने से कम हो। आप कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी गुड। नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, कहीं होते मैनेजर नहीं करना, तो एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है जिसपे वर्ल्ड ओवर पीपल वर्क। जापान में इसको एक नाम भी दिया गया है, सो इट्स कॉल्ड हारा हाचिबु, which is 80%. eating 80% and 20% less. So just do that. Whenever you are eating a meal, please eat less. राइट। थोड़ा सा। Second is, please remove all the kachra from your home. This is something which is psychologically the most hitting part. Why? Irrespective, आज मेरे घर में मिठाई के पैकेट पड़े हैं जो मुझे शादियों में आ गए, या मुझे किसी ने फेस्टिवल्स में दे दिया, कुछ भी पड़ा है, राइट। ना चाहते हुए भी ना, जब मैं वहां से निकलूंगा ना, मेरा हाथ वहां पड़ ही जाएगा, राइट। ओके? ये अक्सर और होता जब वो रहता है। नहीं होगा, हाँ, तो मुझे पता यार है ही नहीं, अब कहाँ से लेकर आए। तो इंडियन, और हम खासकर स्पेशली इंडियन ह्यूमन बींग्स बहुत लेजी हैं। हम ऐसा नहीं स्पेशली जाके आज मैं लड्डू भी खरीद के लाऊंगा, ऐसा कोई नहीं करता। तो घर को जस्ट क्लीन ऑल द जंक फ्रॉम योर हाउस एंड जस्ट कीप हेल्दी स्टफ। अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी का मतलब या हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं है कि उसको कितना भी खा लो। टू मच ऑफ हेल्दी इज ऑल्सो अनहेल्दी। सो अगर हेल्दी भी खा रहे हो, उसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा खाओगे तो अल्टीमेटली वो एक्सेस कैलोरीज है, राइट। सो फर्स्टली ईट लेस, ठीक है, एंड ईट क्लीन। न्यूट्रिशनली अपने को समझो कि न्यूट्रिशन पूरा कैसे करना है। न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली प्रोटीन्स, इट इज हेल्दी फैट्स, कार्ब्स तो मिल ही जाएंगे, हेल्दी फैट्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, adequate vitamin minerals, adequate phytonutrients, polyphenolic compounds, antioxidant compounds, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। So, और इसकी सोर्सेज अब तो कमी नहीं है इंडिया में, अब तो बहुत सोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है, एंड योर एंटायर फैमिली शुड बी कंज्यूमिंग दिस थिंग्स, राइट? कैसे नहीं होगा फैट लॉस, right? Last thing, one more, which is which a lot of people don't talk about, we call it as NEAT or non-exercise activity thermogenesis, is doing overall physical activity जो आपकी दिन की है, उसको बढ़ाना। उसे कैसे बढ़ाना? जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट जाना है, गो वॉकिंग, कई बार लिफ्ट मत लो, ठीक है, जितना हो सके घर का फिजिकल काम करो, राइट? ये जो आप भी देखोगे, अभी भी हमारे जब हम बात करते हैं कि यार देखो, मेरे, आपने सुना होगा ग्रुप में बैठ के लोग बात करते हैं ना, मेरे यार दादाजी देखो 90s में, वो आज भी अपने कपड़े धोते हैं, आज भी वो धो रहे हैं, इसलिए वो 90s में है, इसलिए ही इज फिट एंड स्ट्रांग। यू नीड टू डू दैट, एवरीबडी नीड्स टू डू दैट, राइट? सो इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी ओवरऑल। ब्यूटीफुल। सो आपने यहाँ पे जैसे बात की हारा हाचिबु की 80% खाओ, बट आधे लोग को तो यही प्रॉब्लम है, उन्हें पता ही नहीं कि 80% कब होता है। वो तो जब खा लेते हैं उसके बाद कहते हैं यार बहुत ज़्यादा आज खा लिया। तो वो चीज़ कैसे पता लगाना? तो एक मैंने किसी पॉडकास्ट में देखा था, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन था, मे बी आपके पास कुछ बेटर इससे एक्सप्लेनेशन हो, कि अगर सपोज अगर आप 4 रोटियां खाते हो, 2 रोटी खाने के बाद आप देखो कि आप इसकी जो अगली की अगली रोटी आप ले पाओगे, अगर आप नहीं ले पाओगे तो आप अगली भी मत लो। एक ये एक्सप्लेनेशन था, ये बेटर था थोड़ा, बट आपके हिसाब से क्या सिमिलर ही है? मतलब अगर मैं और सिंपल तरीके से बताऊं, ठीक है, एवरीबडी व्हेन दे स्टार्ट, फर्स्टली सो डोंट ईट लाइक क्रेजी, स्लो डाउन योर स्पीड। कई लोग बहुत तेज खाओगे तो यू विल नॉट, योर माइंड विल टेक टाइम टू रजिस्टर। 32 बार चबा के खाओ वाला, मतलब 32 बार तो नहीं चबा सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। कई बार रिकमेंडेशन होती हैं, बट वो रिकमेंडेशन इम्प्रैक्टिकल होती हैं, ठीक है। च्यू वेल, ईट स्लो, ठीक है। हाउएवर एक टाइम आता है जब तुम्हारे को लगता है यार मैं एक रोटी और ले लूं, जहां पे एक क्वेश्चन आता है ना, हाँ, स्टॉप देयर, स्टॉप, दैट्स अबाउट, या एक मैं थोड़ा सा और खा लूं। सो बेसिकली पूरा फुल होने में और सेटिस्फाइड होने में फर्क है। जहां लगेगा आई एम सेटिस्फाइड, डन,
ओके जब भी कोई फैट लॉस करने जाता है या मसल गेन करने में जाता है तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि कुछ होप नहीं मिलती है उसे। मसल गेन का तो छोड़ते भी, फैट लॉस की बात करते हैं। जब एक रिजल्ट दिखना शुरू होता है ना तो एक नशा आता है, एडिक्शन आती है, और एक नशा होता है यार हो रहा है मेरे से, ये चीज़ हो रही है, फैट लॉस हो रहा है, अब मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। तो एक नोटिसेबल चेंज कितने टाइम में आना शुरू हो जाता है अगर मैं प्रॉपर आपने जो चीज़ें बताई कि सही डाइट लो, सही एक्सरसाइज वगैरह मूवमेंट करते रहो और ये सारी चीज़ें मतलब फॉलो करो जो बेसिक्स हैं जो सभी को पता है। सो पहले तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि इंडिविजुअल कैसा है, ठीक है। क्योंकि कई बार फीमेल स्पेशली होती है जिनमें PCOS या थायराइड इशूज जो आजकल चल रहे हैं, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेडिकली अगर कोई प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है उसको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल दी केसेस आपको रिजल्ट तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। या बेसिक रिजल्ट तो सबको दिखता है, उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि येस आई एम सीइंग द चेंजेस। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल चेंजेस इज नॉट वेट लॉस। आप वेट मशीन पे खड़े, रोज सुबह खड़े और फिर शाम को खड़े हो रहे हैं, दैट्स सो स्टूपिड। मैंने टिल डेट अपना कभी वेट नहीं चेक करा, neither I need to, and I tell people because it doesn't matter, your weight has no relation to your health. Why? Okay, what's okay, so मैं इसका फिर भी I'll explain how. ठीक है। So we still follow a stupid chart called the height and weight chart, बॉडी मास इंडेक्स, जो वर्ल्ड वॉर का बना हुआ है, राइट, ठीक है। And most of the people will never be falling in that category. Why? So अगर मैं पूछूं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पेशली इंडिया में, वर्ल्ड ओवर ही खत्म हो गया फॉर्मूला ऑलमोस्ट, लेकिन इंडिया में अभी भी हम कर रहे हैं टू चेक वेदर वी आर अंडरवेट और ओवरवेट, कौन सा करते हैं? ओवरवेट नहीं, के लिए BMI करते हैं, BMI करते हैं, BMI निकालते हैं अपनी। सो डज एनीबडी नो दैट BMI का जो फॉर्मूला है वो इस पर्पस के लिए कभी डिजाइन ही नहीं हुआ था जिसके लिए उसे यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट हाइपोथेसिस, दिस इज फैक्ट। व्हाई? सबसे पहले BMI का जो फॉर्मूला था ना, इट वाज गिवन समवेयर इन 1842, देयर वाज अ गाय नोन एज एडोल्फ क्यूटले। ओके, उसने फॉर्मूला, उस टाइम BMI नहीं कहते थे इसको, उसने ये सिमिलर फॉर्मूला वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर्स इसको निकाला, और उसने उसका रिसर्च चल रही थी कि मुझे एक एवरेज मैन जो है, ह्यूमन बीइंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है, उसका ओबेसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेटर 1972 में बड़े फेमस जो डॉक्टर एंसल कीज हुए, उन्होंने इस फॉर्मूला को BMI नाम दिया। Okay. When the formula came in, he gave a very, very strong line. This formula is not to be used on an individual. This is for population studies. क्योंकि इंडिविजुअल के केस में जो फॉर्मूला में वेट आता है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, वो वेट कहाँ से आ रहा है ये डिफरेंशिएटिव फॉर्मूला नहीं करता है। वो वेट अगर फैट से आ रहा है या वो वेट लीन मसल मास से आ रहा है, विच इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन, वो स्टिल तुम्हारा BMI ज्यादा दिखाएगा। हाँ, राइट। So now, according to my weight, I actually fall in clinically obese category. Okay. Yeah. मसल वेट को स्केल नहीं अलग कर सकता Exactly. है। This is the biggest problem with BMI. फैट ही That's why मैंने consider क्या कर बताया कि इंडिया में अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिटनेस एंड बीइंग थिन Right. is all jumbled up. World over, most doctors and medical bodies have stopped using BMI on individuals. इंडिया में भी काफी कर रहे हैं अब। राइट। दे स्टार्ट यूजिंग या तो कुछ फॉर्मूलाज हैं या सिंपल दे चेक योर फैट परसेंटेज, आजकल मशीन सब जगह है हॉस्पिटल्स में, एंड दे चेक योर ब्लड मार्कर्स, मेटाबॉलिक मार्कर्स, कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसा है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कैसी है, HbA1c कैसा है, CRP लेवल्स कैसे हैं। अगर हेल्थ मार्कर्स अच्छे हैं और तुम्हारा फैट परसेंटेज कंट्रोल्ड है, देन दे डोंट हैव टू वरी। ओके, राइट? सो वी नीड टू फर्स्टली स्टॉप वरिंग अबाउट आवर वेट। अब प्रॉब्लम क्या होती है? सुबह उठे, वेट चेक करा, शाम को उठे, ओहो मेरा 2 किलो बढ़ गया, अरे बेवकूफ, वो बढ़ेगा because you're drinking water and eating food the entire day. This is normal weight fluctuation, water weight fluctuation. Right. This is not that you're gaining or losing इतनी जल्दी। हाँ, You're either, if you don't have a weight, your जो fat loss machine, जो impedance machine होती है, where you check, ठीक है, कि अपना फैट कितना है, नहीं है, कभी भी नहीं थी, अभी आई है ना मशीन्स। हाँ। What is the actual best indicator? Tell me. The finest indicator to tell you, simple indicator, Inches. it's your clothes and your mirror. राइट। मेरे मिरर में दिख रहा है कि आई एम लूजिंग फैट, मेरे क्लोथ्स ढीले हो रहे हैं, आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर, माई स्लीप इज गेटिंग बेटर, माई एनर्जी लेवल्स आर राइजिंग, माई हेल्थ प्रॉब्लम्स आर गोइंग डाउन। दीज आर सिंपल इंडिकेशंस. व्हाई डू यू नीड अ स्टूपिड वेट मशीन एवरी डे? दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. सो फोकस ऑन वेट लॉस, इंच लॉस इवेंचुअली, दैट इज द रिजल्ट. तो इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी देन 2-3 हफ्ते में रिजल्ट सबको देखते हैं. ओके, एंड इसमें डाइटिंग का क्या रोल है? जैसे बहुत सारे लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं खुद को, कई लोग कीटो फॉलो करते हैं जिसमें फैट
बेस्ड डाइट होती है उनकी, कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं 16:8 का या जो भी अपना फॉलो कर रहे होते हैं। अलग अलग डाइट्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं, तो क्या ये कहीं सिग्निफिकेंस है या लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई भी इस पे से यूज़ कर सकते हैं? सो व्हाट हैपेंस इज के इट इज़ अबाउट गेटिंग कन्विंस्ड। कई लोग कन्विंस हो जाते हैं सोशल मीडिया पे जो कीटो फॉलोअर है, कई ठीक है। कन्विंस हो जाते हैं जो वीगन है, हाँ। कई कन्विंस हो जाते हैं किसी और से, वो क्या फॉलो करना चाहते हैं, दैट Right, रियली right. डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, कैलोरी डेफिसिट। आप किसी भी डाइट में कैलोरी डेफिसिट रह सकते ठीक हो, है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन दिस डाइट। You want to go on a keto diet? So there are some cartoons, vegetarian keto. There is nothing called vegetarian keto, for God's sake. ठीक है, keto is never vegetarian. It's either you have a vegetarian diet or you have a 100% keto, which is a pure non-veg diet. Protein और fats और कहाँ से मिलेंगे? कौन सा lean source है प्रोटीन का, बताना वेज में? Do you have any source of pure lean protein in veg? So when you're having carbs, जो हर हम एक्चुअली अगर हम वेज में देखें तो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? इधर इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स, Animal लैक्टोज इज products. ऑल देयर, राइट। सोय ले सकते हैं, उसमें भी कार्ब्स हैं, या आप दो, मैं उसको मेजर सोर्स नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी जो आपके बीन्स और ये दाल्स, सारे हो गए, हाँ। लेकिन इसमें भी कार्ब्स इसमें भी है। तो देयर इज नो लीन सोर्स ऑफ। तो कीटो कैसे जाओगे आप? पहले तो वेज में, ठीक है। नंबर 1, राइट। सेकंड इज नॉन वेज एंड प्योर नॉन वेज इज हाउ यू गो कीटो, फैट एंड नॉन वेज, फाइन, अगर आप वो फॉलो कर। लेकिन प्रॉब्लम दोनों में क्या आता है, फॉर हाउ लॉन्ग इज दिस डाइट सस्टेनेबल? If you can sustain, up to you. Second is, there is absolutely no study or research in the world or no nutrition body has ever recommended any of these diets. उन्होंने सिंपल बोला है, और ये रिसर्च में भी देखा है, जब कंपैरिजन रिसर्चेस हुई है, एक्सीलेंट स्टडीज ऑन Right. मल्टीपल पॉपुलेशंस, एंड इट्स नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, प्रॉपर कंट्रोल ट्रायल्स हुए, दे फाउंड कि नन ऑफ दीज डाइट्स रियली मेक एनी डिफरेंस। At the end of the day, what matters is if you're in calorie deficit or physical activity, basic चीजें ही मैटर कर रही हैं, Right. सब सिमिलर हैं। So people like to follow a school of वो because it gives them confidence, उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, स्ट्रिक्टनेस मिलती है। Right. If you want to follow, up to you. I have never ever done any of these diets. Intermittent fasting is something very different. Though what you are talking about is what people are following, which is again, I'll not ever suggest that. ठीक है। Intermittent fasting, अब उसे हम intermittent fasting कह रहे हैं, which has great research behind it, especially autophagy की बात करें तो बहुत अच्छा set in होता है, and it is proven that fasting is an ultimate way, especially for longevity studies में fasting is one of the proven facts. Okay. Yeah, one of the very few things proven is fasting. Okay, but again, problem is fasting does not mean starving. Fasting does not mean nutritional deficiencies. Fasting, there is a way of doing fasting. Intermittent fasting एक defined term नहीं है कि मुझे intermittent का मतलब होता है कि मैंने eat, stop, eat. ठीक है। This is intermittent fasting. Now some people follow a window, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे. I always tell, don't do this 16 घंटे window, because you nutritionally आप 8 घंटे में नहीं खा पाओगे पूरा। एंड आप इनिशियली आपको लगा मेरा वेट लॉस, वो तो हो गई ना, क्योंकि आप बहुत कम खा रहे हो। इवेंचुअली यू स्टार्ट हैविंग वीकनेस। व्हाट वन शुड डू इज ईट एडिक्वेटली इन व्हाटएवर द ईटिंग विंडो इज, एंड मेक श्योर जिम में आप जा रहे हो आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, फिट, ये बॉडी होनी चाहिए। थोड़ी है सिकुड़ गया बिल्कुल ही, मैं तो खा ही नहीं रहा यार, राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट इज जनरली 12 आवर्स फास्टिंग, जो हम नॉर्मली भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। कैसे करते थे? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कितने बजे सोते थे रात को? जब टेलीविजन 8-9 बजे 8 बजे 9 बजे सो जाते थे। सुबह कितने बजे उठते थे? जैसे 4-5 बजे उठते तो कुछ नहीं खाते थे ना, राइट। रेडी हुए 8 उनको वैसे ही बच जाते थे कुछ खाते खाते। राइट। तो उनकी रेगुलर फास्टिंग होती थी। दिस वाज इंटरमिटेंट फास्टिंग, दिस वाज एब्सोल्युटली फाइन। यू वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर टू 14 आवर्स और समथिंग, फाइन। बट वो जो 16 घंटे कर रहे हैं, स्पेशली इमीडिएट स्टार्ट करी नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग, सीधा 16 घंटे फास्टिंग, राइट। नहीं यार, होल्ड ऑन, प्लीज चेक करो 8 घंटे में तुम्हारा न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स, डोंट डू दैट। सो व्हाट आई ऑल्सो पर्सनली डू, आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। राइट। मैं रात को जैसे जो भी मैंने टाइम खाया, देन मॉर्निंग में आई डोंट ईट टिल आफ्टरनून, मतलब मैं 12 बजे तक ही खाता हूँ। लेकिन मेरा डिनर फिर लेट होता है, मतलब बिकॉज ऑफ माई वर्क एंड एवरीथिंग, 10-11 बजे मेरा डिनर होता है, राइट। लेकिन उसके बाद देन आई हैव माई दिस थिंग, एंड प्लस मैं कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ मैं रेगुलर, तो आई मेक श्योर दैट आई हैव माई न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली, as simple as that. तो you follow anything but understand the science behind it, नहीं तो हार्म करोगे। राइट। और एंड इसमें सप्लीमेंट्स का क्या रोल होता है? जैसे फैट बर्नर्स की पहले सबसे पहले बात करते हैं सप्लीमेंट में। ओके, तो फैट बर्नर्स क्या सच में फैट लॉस में हेल्प करते हैं या जस्ट मार्केटिंग? सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्स वन। ठीक है। सप्लीमेंट का सिंपल मतलब होता है एनीथिंग विच इज एडिशनल टू योर डाइट। सो देयर आर एंड आज की डेट में और पहले भी था,
जब लोग किसी चीज़ को न्यूट्रिशनली पूरा नहीं कर पाते थे तो फिर उनको एडिशनली हेल्प दी जाती थी कि यार इस फॉर्म में ले लो या इस फॉर्म में ले लो, दैट्स व्हाट सप्लीमेंट इज। एंड दे आर ऑल मेडिकली रिकमेंडेड सप्लीमेंट, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब भी करेंगे, ठीक है, आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी रिकमेंड करेंगे आपकी डाइट को देख के, लाइफस्टाइल को देख के। उन्हें पता भाई आप इतना प्रोटीन पूरा ही नहीं कर रहे हो, कहने के बावजूद आप खा ही नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड वट एवर इशूज, तो लेट्स ऐड अ सप्लीमेंट। सेम हैपन विद किड्स इन, अच्छा सेकंड, यू आर इन इंडिया, वन ऑफ द वर्स्ट क्वालिटी फूड यू कैन गेट स्पेशली इन सिटीज़, ठीक है, तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? तो फिर आपको जब छोटे बच्चे हैं उनकी ग्रोथ प्रॉब्लम्स होंगी, उनमें डेफिशिएंसीज बढ़ेंगी, प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, एल्डरली जो खा ही नहीं पाते उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? दैट्स व्हाई सप्लीमेंट्स आर एन ईजी वे ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियली डोंट कम अंडर सप्लीमेंट्स, वो हम उसको कहते हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग एनहांसमेंट, जिसे बोलूंगा ना फूड या सब क्या व्हाटएवर ये वर्ड यू वांट टू यूज, अर्गोजेनिक एड्स बोल सकते हैं, राइट, इन इवन सिंपलर टर्म्स। तो फैट बर्नर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टिल डेट देयर इज रियली इजंट many, I'll say there aren't many compounds जो फैट लॉस में प्रूवन है कि ये हेल्प करते हैं। जो जैसे कैफीन इज वन थिंग विच हेल्प्स, कैफीन इज प्रूवन टू हेल्प, लेकिन कैफीन का फिर एक्सेस अमाउंट में इट्स डेंजरस एंड पीपल एंड सीन द साइड इफेक्ट्स आल्सो। और कितना इफेक्ट करते हैं उसमें भी 3 to 6 mg पर kg बॉडी वेट का एक मिनिमम अमाउंट है, इतना लेना पड़ेगा तब इफेक्ट करेगा। सो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू फैट बर्नर्स, ऑलमोस्ट सबका बेस कैफीन ही होता है। उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे यूहेम्बीन है, एफेड्रा है, बट दे वेरी स्ट्रॉन्ग। एफेड्रा तो बैंड है, यूहेम्बीन भी मोस्ट कंट्रीज में बैंड है, बट इंडिया में नहीं है, लेकिन यूहेम्बीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ये हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग में ओवरऑल, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जितने भी मार्केट में L-कार्निटीन, CLA, यार आई मेड वीडियोज ऑन दिस, आई हैव शोन क्लियर स्टडीज, देयर आर ग्रेट मेटा-एनालिसिस स्टडी ऑन दीज। वो ये दिखा रहे हैं कि इनसे जो सो कॉल्ड फैट लॉस हो रहा है वो 3 महीने में 1 से 1.5 या 2 किलो हो रहा है विद एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ऐसे भी हो जाएगा ढंग से करो तो। So if you consider this as a great addition, तो please put your money in these supplements. It's as simple as that. और लगता है कि नहीं यार ये तो फालतू के कोई रिजल्ट्स है नहीं, कुछ नहीं है, हाँ, you will get the same results otherwise also. So I'm not very pro fat burners at all. एंड शुगर का क्या रोल है फैट में? फैट आपका बढ़ने में या घटाने में? क्या शुगर जस्ट छोड़ के और No. Another stupid I left sugar thing, for 30 days I and- made a video ना, so that is another nonsense which is there. So देखो क्या होता है इस कंट्री में ना, सोशल मीडिया पे ना जितना डर फैला होगा, जितना नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी zero video science चलेगी। वाली, उतना वो व्यूज आएंगे। व्यूज आएंगे। तो एक ट्रेंड चला, आई लेफ्ट शुगर, ये यूएस से आता जनरली ट्रेंड, हाँ, वो ठीक है, राइट, मोबाइल, आई लेफ्ट मोबाइल और सब पे ये आता था। सो ये आई लेफ्ट शुगर फॉर 30 days, ही बॉट हैपन। अच्छा, फिर अच्छी वीडियो चली, ठीक है, आफ्टर आई लेफ्ट शुगर माई स्किन स्टार्टेड इम्प्रूविंग, देन दिस हैपन, देन कुछ नहीं हुआ। 30 दिन पहले भी वो वैसा ही था और 30 दिन के बाद भी वैसे नमूना ही था, ठीक है, राइट। सेम फिर इंडिया में फॉलो किया, आई लेफ्ट शुगर फॉर दिस, आई लेफ्ट शुगर, फिर सबने एक वीडियो बनाया एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, अगर आप शुगर छोड़ोगे सबसे पहले इतने दिनों में ये होने लगेगा, फिर इतने दिनों में ये होने लगे, कुछ नहीं हो रहा तुम्हें। यू नो व्हाई? बिकॉज नन ऑफ दीज पीपल हु आर मेकिंग दीज वीडियोज आर टेकिंग एक्सेस शुगर। भाई, फॉर एग्जाम्पल टुडे somebody has, let's say, little sugar in your tea and coffee or maybe a piece of chocolate here and there, जो भी वो खा रहा है, is this excess sugar? शुगर और सॉल्ट की लिमिट्स WHO की वेबसाइट्स के ऊपर दी हैं, आपकी अपनी मेडिकल बॉडीज की वेबसाइट पे दी हैं कि इतनी अमाउंट इज नॉर्मल, ओके। कितनी अमाउंट वो? I don't remember, अभी रेफरेंस से पता लग जाएगा। I think I don't remember, क्योंकि I don't take it, so I don't remember the numbers, Okay, right? ठीक है। But you just check on WHO वेबसाइट्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट्स हैं, सब में दिया हुआ वर्ल्ड ओवर कि भाई इतनी लिमिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज्यादा भी ले रहे हो और फिजिकली एक्टिव हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? प्रॉब्लम आता है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर तुम मल्टीपल सोर्सेस से ले रहे हो रोज, बहुत लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, देन दिस प्रॉब्लम अकर्स। फॉर एग्जांपल, somebody says मैंने डाइट तो बहुत अच्छी ली है, बस मैं एक कैन कोक पी लेता हूँ, ओके। that one can of coke, if it's not a diet coke, it has almost 9 teaspoons of sugar, तो your sugar, this thing is gone for a toss, right? तो इसीलिए हिडन सोर्सेज में शुगर बहुत होती है, लेकिन मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ स्टॉप गेटिंग, अच्छा शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन,
ये पता है हमने कब पढ़ा था? आज से 15-20 साल पहले जब न्यूट्रिशनल हाँ। स्टडीज ना, तो ये नॉनसेंस स्टार्ट हुई थी। Right. उसके बाद स्टडीज हैव क्लियरली बस्टेड, आई एम सॉरी, इट इज नॉट, दिस इज नॉट हाउ एडिक्शन इज डिफाइंड। आई मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो विद ऑल द एक्चुअल स्टडीज डन बाय साइंटिस्ट एंड टेलिंग नो, इट इज नॉट एज एडिक्टिव एज कोकेन। एनीथिंग व्हिच जस्ट एक्टिवेट योर ब्रेन सेंटर्स का मतलब ये नहीं है कोकेन अगर मैं किसी को देता हूँ आज जस्ट टू टेल, अच्छा मैं देख रहा हूँ आजकल पॉडकास्ट के ना वो जो Levels. पॉडकास्ट करने वाले हैं वो भी सारे वो बने हुए हैं एक्सपर्ट्स। ओके। तो मतलब पॉडकास्ट में तो नमूने बुला ही रहे हैं, हाँ। किसी को बुलाते हैं वो खुद भी बोल रहे हैं, तुम्हें पता है, और डरा डरा के, ठीक है, वो बेचारे डर रहे हैं, लड़के लोग जो बेचारे इधर उधर से, उनको नहीं पता, वो सुन के अच्छा ऐसा है। हाँ। ओके, टुडे इफ आई गिव कोकेन और LSD or brown sugar or any form of strong narcotic to a individual, उसका क्या हाल होगा सबको पता है। देख नहीं, इफेक्ट नहीं करा, ये नहीं करा, लेकर देखो, हमें पता है ड्रग्स का क्या इफेक्ट है। ही इज गॉन, ठीक है, 24 घंटे तक, ज्यादा दारू पी ली तो भी गया वो। कभी सुना है कि दिवाली की मिठाई के बाद ऐसे लाइन में लोग पड़े हुए हैं, नशा हो गया उनको क्योंकि ब्रेन सेंटर एक्टिवेट हो गए कोकेन वाले? भाई डोंट यू ईट स्वीट्स। कई बार वो एक्सेस भी हो जाती है, कई बार अगर हम कंट्रोल में नहीं होती। हाँ। लेकिन अब जैसे मेरे घर में कल ये फंक्शन था, राइट, एंड आई हैड जो भी इधर उधर की चीजें थी, आई थिंक वो टिक्की एंड ऑल दोज थिंग्स एंड सम आइसक्रीम एंड गुलाब जामुन, फाइन, बट आई एम नॉट हैविंग दिस रेगुलरली। तो क्या कल अगर मैंने खाया तो मैं उस पार्टी हॉल के बाहर जाके गिर गया क्योंकि मेरे को ड्रग्स की तरह उसे ऐसे? दिस इज ऑल नॉनसेंस इंफॉर्मेशन विच इज स्प्रेड इन अ फॉर्म ऑफ स्केयर. Sweet, when taken in normal amount, is a pleasure of life. It is one of the simplest ways to actually suppress your cravings. कई लोगों को खाने की बहुत के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, फाइन। मैंने कितनी बार बोला कि उसको दबा क्यों रहे हो? अगर घर में चॉकलेट रखी है, हैव अ पीस ऑफ चॉकलेट, जस्ट हैव अ पीस ऑफ चॉकलेट, वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। हाँ। पूरे चॉकलेट का बार नहीं खाना है, राइट? एंड हाउ मेनी कैलोरीज? हार्डली यू गेटिंग एनी कैलोरीज फ्रॉम दैट, सो व्हाई आर यू वरीड? 1 टीस्पून ऑफ चीनी में कितनी कैलोरीज है? 25 से 30। दिन में 2 कप भी पियोगे चाय या कॉफी, 3 भी पीते हो तो कितनी आ गई? 50 से 75, 100 कैलोरी। हाउ मच 100 कैलोरी विल, कितना फर्क पड़ा 100 कैलोरी से? तो होता क्या है, पीपल आर गेटिंग स्केर्ड एंड दे हैव स्टॉप्ड लिविंग देयर लाइव्स। हर चीज में क्वेश्चन मार्क लगा रखा, हर चीज में लोग आके डराते हैं, उससे व्यूज मिलते हैं। ऐसे पानी नहीं पीना, वैसे ये नहीं करना, ठीक है। एक वो कौन एक नमूने आ रखे हैं आजकल। अच्छा, सेकंड, पराठे खा के आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है ये। आयुर्वेद के ग्रंथ हजारों साल पुराने हैं, उसके बाद सेंचुरीज तक हर फील्ड में बहुत रिसर्चेस हुई हैं जो आयुर्वेद में शायद ऐड नहीं हुई हैं और हुई भी हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये आयुर्वेद में ही नहीं है यार कहीं। मैंने बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ 3-4 पॉडकास्ट किए, वो लोग खुद परेशान है कि यार आयुर्वेद में ये सारी चीजें है ही नहीं। So I when I sit with Ayurvedic doctors, real doctors who have done their BHMS and masters and everything, proper MBBS जितनी टफ वो है, they said यार ये कहीं आयुर्वेद में नहीं लिखा। अच्छा अभी वो, अच्छा फिर क्या होता है, एक आयुर्वेदिक लुक क्रिएट होता है आजकल। यू अंडरस्टैंड आयुर्वेदिक लुक? आयुर्वेदिक लुक क्या होता है कि हाँ पहले कुर्ता पहनो और ऐसे ना बाल को ऐसे स्ट्रेटन करा के बड़े प्यारे से साफ सुथरे से लगो, सो दैट गिव्स यू द आयुर्वेदिक लुक, राइट? तो अब जब वो लुक लेके जाओगे तो ऑब्वियसली वो लोगों पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि ये तो भाई आयुर्वेदिक बातें ही करेगा, साइंस तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। और वो फिर शुरू हो जाते हैं, उनसे पूछो कौन सी तुमने डिग्री ली आयुर्वेद की, कौन सी आयुर्वेद की किताब में लिखा है? आपको पानी पीने से आप पियोगे तो इतना शॉक लगता है बॉडी को। What nonsense यार। पूरी की पूरी दुनिया में ये जो लाइनें हैं ना, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं सुनाई नहीं देंगी। हम इंडियंस अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कुछ भी यार। आई हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी कंट्रीज, दे आर वे मोर हेल्दियर देन अस, वे मोर लॉन्गर लिविंग देन अस, वे मोर हैप्पियर देन अस। ये नॉनसेंस कहीं नहीं है। ये जो पानी अगर ऐसे पियोगे तो उसमें एक बॉडी को शॉक लगता है, कहाँ, कौन सी आयुर्वेद में, कौन सी मेडिकल बुक में? सर पकड़ रखे हैं डॉक्टर्स ने कि इन लोगों का क्या करा जाए। लेकिन भाई राइट टू स्पीच है, कुछ भी बोलो। तो प्रॉब्लम क्या, व्हेन यू लिसन टू ऑल दिस नॉनसेंस ना, वो दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यू स्टार्ट गेटिंग स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग, राइट? आई टोल्ड इन अ पॉडकास्ट बिफोर, अगर मैं इन सारी वीडियोस को कंबाइन कर लूँ ना कि किसी के हिसाब से क्या क्या खराब है विदाउट साइंस, तो तुम भूखे मर जाओगे, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट। दे आर टेलिंग यू हाउ टू ब्लडी ड्रिंक वाटर। सीरियसली, आप खड़े होके मत पियो, बैठ के मत पियो, इस तरह से पियो। खड़े होके मत पियो। मुझे आयुर्वेद की वो किताब दिखाओ जिसमें लिखा है कि खड़े होके पीने से घुटने खराब हो जाते हैं। मुझे लाइन पढ़नी है, वो है ही नहीं गई। बिकॉज आयुर्वेद इज अ ब्यूटीफुल साइंस। क्यों बदनाम कर रहे हो उसे भाई?
क्यों अपनी मर्जी? अगर कोई चीज लिखी है उसे मैनिपुलेट करके तुम कुछ भी बोल सकते हो। बिल्कुल। लिखा कुछ और है, बोल तुम कुछ और रहे हो, और लोग जो हैं तो अगेन इट्स ऑल सोशल मीडिया। राइट। एंड एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की, अभी ना हमारा टाइमिंग बहुत ऑड हो चुका है। मतलब जो आपने पहले बताया, हमारी जो पहले की जनरेशन थी वो सुबह रात में 8-9 बजे सोते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, इस तरह से उनका डे चलता था। अभी हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी हुई है और ये मजबूरी भी हो गई है कि आप बहुत जल्दी 8 बजे नहीं सो सकते हो आज के डेट में। 8 बजे तो ऑफिस से आते हो, गुड़गांव से नोएडा आते हो, तो उसके बाद से आपको थोड़ा काम डाउन में टाइम लगता है। आप डिनर करते हो, करते करते 11 बजता है, फिर अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, किसी के साथ बैठोगे, नेटफ्लिक्स देखते हो, कुछ भी देखते हो आप, तो वहाँ पे स्नैकिंग करते हो आप, चिप्स खा लिया, थोड़ा चॉकलेट खा लिया, कुछ भी खा लिए। तो क्या टाइमिंग इसमें मैटर करती है? सपोज अगर मैं कैलोरीज काउंट कर रहा हूँ और मैं अपना टाइमिंग थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं सुबह में 12-1 बजे से खाना शुरू करता हूँ, बट रात में मैं 2 बजे तक खाता हूँ, तो क्या ये किसी भी तरह फैट लॉस को आपको? नहीं। सो देखिए, टाइमिंग क्यों हो गया है शिफ्ट? बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिमांड्स ऑफ जॉब मार्केट। राइट। सेकंड, इंडिया इज अ country which produces cheap labor, ठीक है। right? If you go in most of the developed countries, there people don't follow the schedule. You go to any of the European countries, there most of the markets are shut by 6 or 7 o'clock. Right. People go to their homes, and when I say shut, मतलब shut, बहुत कम चीज़ें रात को खुली होती हैं। राइट। ओपन होती है रात को चीज़ें, बट लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। You go to your gym, you do whatever you want to, want to play sports, XYZ, then go to your family, spend time with them, have your dinner, and most of them are sleep by 9-10 o'clock तक सब सो जाते हैं। Right. And then they wake up in the morning, go for run. So ये उनका शेड्यूल चलता है, बिकॉज उनको चीप लेबर वाला प्रॉब्लम। हमारे यहाँ क्या है? हमारी चीप लेबर है भाई। अमेरिकन कॉर्पोरेट्स यहाँ खुले हुए हैं, सस्ते कॉल सेंटर, तो उनको तो रात भर नौकरी कराएंगे। अमेरिकन तो अपने टाइम पे कर रहे हैं ना भाई। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे लड़के लड़कियां कॉल्स ले रहे होते हैं कॉल सेंटर्स में या इन टाइप के डिपार्टमेंट्स में। अमेरिकन उनके हिसाब से एडजस्ट नहीं करते हैं, वो अमेरिकन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। उनकी छुट्टी होगी तो वो नहीं आएंगे, हम काम करेंगे। Exactly. हमारी छुट्टी होगी तो भी हम आएंगे। You try dealing with Americans and Europeans. For them, weekend means weekend. Right. You may be any bloody Tom, Dick, Harry. They don't care two hoots. Friday ko their office will be closed. They'll go do whatever they want to, and they do a lot of physical activity in the weekends. Right. And Monday they'll be back, and then they'll answer you, and they'll answer very professionally. बहुत आराम से बात करेंगे, professionally deal. लेकिन वो कहता है भाई my time is my time. India में there's nothing called my time. Because इतनी cheap labor यहाँ पे बहुत है। वो एक तूने नौकरी छोड़नी है, छोड़, 10 और आ जाएंगे, राइट? सो इसलिए लाइफस्टाइल हमारा जो खराब कर दिया, वो हमारी जिस तरह का वर्क कल्चर बन गया उसी ने खराब करा। अब वो बन गया तो ऑप्शन तो नहीं है भाई। सो उस केस में क्या होता है कि यू नीड टू बी मोर केयरफुल एंड मॉनिटर योरसेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे। राइट। ओके। सो जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं, टाइमिंग इतना ज्यादा मैटर इस केस में नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज दी लॉट ऑफ स्ट्रेस लेवल्स व्हिच हैपन, बिकॉज स्ट्रेसफुल ईटिंग बहुत कॉमन है। व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड मेंटली एंड फिजिकली, योर बॉडी क्रेव्स शुगर, राइट? स्वीट थिंग्स, डोपामिन, मोस्ट स्टिमुलेटिंग थिंग्स। तो रात को फिर क्या होता है, जब हम बैठते हो तो अगर मैं आपके सामने हेल्दी चीज रखूँ ना, वो नहीं पियोगे। यू वांट टू हैव समथिंग स्वीट, समथिंग व्हिच विल स्टिमुलेट यू, ठीक है? दैट्स मोर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड टायर्डनेस। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इवन इफ यू आर लेट, यू हैव योर डिनर, प्लीज हैव योर डिनर प्रॉपर्ली। देन जो भी गैप देते हैं, क्योंकि यू शुड नॉट इमीडिएटली स्लीप, कि वो गैप ऑफ एटलीस्ट 1.5 2 आवर्स दे दो यार कम से कम, और उसके बाद जस्ट स्लीप। अगर फिर भी लगता है कुछ देखना है कि चल यार अब मैं बैठ कर आई वांट टू वॉच अ मूवी विद माय वाइफ, व्हिच इज अमेजिंग, आउट यू शुड ऑलवेज डू दैट, राइट? इंस्टेड ऑफ ईटिंग समथिंग, क्योंकि तुमने डिनर कर लिया, हैड अ हेल्दी डिनर, उसके बाद जो हो रहा है वो फॉल्स क्रेविंग्स है, राइट? मे बी हैव अ ग्रीन टी और समथिंग जो कामिंग हो, ठीक है, आराम से, तो दैट विल काम यू, ठीक है? दैट विल इंड्यूस स्लीप इन यू। जैसे कैमोमाइल टीज वगैरह आती हैं, नॉन कैफिनेटेड टीज होती हैं, वेरी कामिंग, गुड इनफ। कैमोमाइल टी एंड या सिमिलर, यस। ओके। एंड कुकिंग के लिए घी अच्छा ऑप्शन है या मस्टर्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है? इन सारों में से बेटर कौन सा है? सो व्हाट हैपेंस इज ऑल दीज ऑयल्स आर गुड, नंबर 1। ट्रेडिशनली हर कंट्री में अपने स्पेसिफिक ऑयल्स हैं, ठीक है? अगर आप दूसरे के, अच्छा फिर एक और आता है, हमारी कंट्री में ये तेल नहीं यूज होता था, तुम्हारी कंट्री में बहुत चीज़ें यूज नहीं होती थी और दुनिया में भी नहीं होती थी। इफ़ यू स्टडी दी हिस्ट्री, so the history of when America was discovered, then how the new world and the old world का जो उन्होंने जो आपस में goods का ट्रेड शुरू हुआ, कैसे slave ट्रेड शुरू हुआ, इसमें if you understand तो you'll come कि पूरी दुनिया में आधी चीज़ें तो एक दूसरे पहले थी नहीं, वो सब इन ट्रेड से आई हैं, and then they were grown eventually, right? So that does not mean कि वो वहां से नहीं आई है तो इसका मतलब तुम ये नहीं ले सकते, दैट इज नॉट द केस। अगर ऑलिव ऑयल पहले नहीं था, अब है तो फाइन, अगर अच्छा क्वालिटी ऑलिव ऑयल है तो इट्स ह्यूमन बॉडी विल रिएक्ट द सेम वे, नो? हाउएवर योर कंट्री आल्सो हैज ट्रेडिशनल ऑयल्स, राइट? नाउ व्हाई दीस ट्रेडिशनल ऑयल्स आर मोस्ट प्रेफर्ड, बिकॉज
इंडियन कुकिंग इज अ हाई हीट कुकिंग, तो हमारा स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है। राइट। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स जो हैं वो हाई हीट कुकिंग में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, राइट। लेकिन जो अच्छे ऑयल्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, पीनट है, ग्राउंड नट ऑयल हुआ, तिल का तेल हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो इनको आप हाई हीट कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। घी, मैं ये नहीं बोलूंगा, घी में भी आई थिंक द स्मोक पॉइंट इज नॉट वेरी हाई, सो आई विल नॉट सजेस्ट घी प्योरली फॉर कुकिंग एज सच, बट घी को वैसे माइल्ड कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, अपने खाने के लिए यू कैन यूज इट, वेरी हेल्दी। ओके, अदरवाइज मस्टर्ड ऑयल इज गुड। या वेरी गुड। आप साउथ में हो तो आप मस्टर्ड नहीं करो, आप कोकोनट करो, कंटिन्यू। आप कहीं हो जहाँ मस्टर्ड कर रहे हो, मस्टर्ड करो। आप कहीं पे महाराष्ट्र साइड पे पीनट इज यूज मोर, कंटिन्यू। ऑल योर लोकल ऑयल्स विच आर कोल्ड प्रेस्ड, देर ऑल गुड फॉर यू। राइट। एंड एक और चीज़ मुझे याद आ रही है, अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की रील्स वायरल हुई थी कि सत्तू इज़ ए रिप्लेसमेंट फॉर वे प्रोटीन। वे प्रोटीन शेक को आप पूरा रिप्लेस कर सकते हो सत्तू के साथ। No, that's stupidity. आई नो इस पे प्रॉब्लम क्या है, बट मैं चाह रहा हूँ आप एक बार इस पे So I made a थोड़ा video, Right. I made a very detailed video on Okay. this and made you understand. Video में बहुत अच्छे views भी आए थे. हाँ। Because for me it is not about कोई क्या कह रहा है. It is Right. about science. Sattu is an excellent food. It's a traditional food. It's very light on the stomach, very cooling effect. A lot of people find it, and it's called the poor man's protein. Because जो लोग मिल्क प्रोडक्ट्स पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या मीट और ये सब चीज़ें नहीं खा पाते थे, वो फिर चना सत्तू वगैरह ये चीज़ें खाते थे। ठीक है। वेरी गुड फॉर ट्रैवलर्स, जो ट्रैवल पहले ज़माने में करते थे, ठंडा ठंडा सत्तू डाला और चलते गए और पीते गए, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन एंड साइंस डजंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स, राइट, and availability or poverty and richness. That's not how nutrition works. Science works independent. तो if you study, understand कि उसमें nutritional content क्या है, सत्तू is not a rich source of protein. Okay. It's a totally incomplete source. It's a very limited protein. ठीक है। और अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं वे प्रोटीन से, that's ultimate stupidity यार, ultimate nonsense. मतलब it is like, क्या बोलूँ, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वे प्रोटीन, plant protein supplements जो अब आ गए हैं, now the new yeast protein which is all these coming in, they are among the finest and the purest forms of protein, pure protein को extract करा गया, राइट। उससे ज़्यादा प्योर कुछ नहीं है। इनकी जो PDCAS वैल्यू है, DIAS वैल्यूज हैं, ठीक है, वो 1 आती है, मतलब देर अमंग, इनको रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है ओके। फॉर अदर प्रोटीन। पहले एग यूज होता था, नाउ इट्स वे इज सो प्योर, राइट। बाकी प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी सिमिलर है, राइट। तो अगर आप बोलो कि भाई नहीं यार, ये जो सप्लीमेंट्स है ना, नहीं सत्तू को नहीं कर सकते यार। एंड वाई डू यू नीड टू कंपेयर? सत्तू अपने में फूड है, उसकी जहां जरूरत है वहां पर यूज होना चाहिए। जहां पे प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए वहां प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए। सिमिलरली अगर कोई बोले नहीं यार वेजिटेरियंस जो है ना, उसका प्रोटीन जो सोर्स है वो एग्स और इट्स नहीं है, आप वेजिटेरियन से पूरा प्रोटीन ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि वो एग प्रोटीन के मामले में एग या मीट से बेटर है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। सो फैक्ट्स आर फैक्ट्स, बाकी तो इट्स ऑल सोशल मीडिया। और एक चीज़ और थी, कार्डियो इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बीच में चला था कि कार्डियो की ज़रूरत नहीं, अगर आप फैट मोटे हो तो आप लिफ्टिंग करो, सारी चीज़ें करो, डाइट पे कंट्रोल करो, कार्डियो पे टाइम वेस्ट मत करो। ओके, राइट। सो आइडियली देखा जाए साइंटिफिकली तो ये सही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो ओके, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देखो, देयर इज नथिंग, द वर्ड कार्डियो इज, अगर हम उसको ध्यान से समझे ना, या हम उसको हम कैसे समझे, अगर हम बेसिक तरीके से समझे साइंटिफिकली, द वर्ड केम, आई थिंक द कार्डियो वर्ड केम, एरोबिक वर्ड केम इन एग्जिस्टेंस, आई थिंक डॉक्टर केनेथ कूपर ने 1960s में जो बुक पब्लिश करी थी, ओके, मार्थन, ही वाज द गाय हु नेम्ड टुक आउट दिस वर्ड एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, बट योर बॉडी डजंट अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस इन अ लिटरल वे। फॉर एग्जांपल, जिसने एक अच्छा वेट ट्रेनिंग सेशन जिम में करा है, ठीक है, हैव यू सीन द हार्ट बीट? इट इज मोर देन मोस्ट पीपल डूइंग कार्डियो, सो कॉल्ड कार्डियो, हाँ, राइट। सो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिम में, विच डिमांड्स अ लॉट ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो योर हार्ट इज वर्किंग एट अ वेरी हाई रेट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिल को अलग छोड़ के आ जाते हो। सो आइडियली अगर हम साइंटिफिकली देखें तो टू गेट लीनर, स्ट्रॉन्गर एंड फिटर, यू रियली डोंट नीड टू डू मच एंड्योरेंस इन कार्डियो। हाउएवर, अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस को समझें तो ह्यूमन बॉडी शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इट्स नॉट दैट इफ यू आर प्योरली स्पेशलाइजिंग इन समथिंग बिकॉज ऑफ योर डिमांड, स्पोर्ट है कुछ ऐसा, मैराथन रनर्स के लिए भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे नीड टू प्रिवेंट इंजरीज, दे डोंट नीड टू बिल्ड मसल्स, राइट। उनको बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करनी है, उनको स्पोर्ट्स इंप्रूव करना है, तो उनका 95%, 90% जो ट्रेनिंग है वो एंड्योरेंस रहेगी और बाकी 10% स्ट्रेंथ रहेगी। जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है उसके लिए एंड्योरेंस 10% रहेगा, राइट, जस्ट टू हैव अनदर कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, राइट। लेकिन जिसको दोनों में एक्सट्रीम नहीं जाना है,
उसके लिए शुड बी अ मिक्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान, उसकी मसल स्ट्रेंथ, मसल एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, समहाउ ऑल दीज थिंग्स शुड कम इनटू प्ले. नहीं आ सकती बिकॉज इतनी चीज़ें नहीं हो सकती. इसलिए आई ऑलवेज से आइडियली a person should be doing strength training and if possible swims, sprints and play a sport. Okay. A demanding cricket नहीं भाई, demanding sport. Demanding sport में can be Football. badminton, can be soccer or football. Rugby यहाँ नहीं होती otherwise that's a very very demanding. Swimming is another. ठीक है. Basketball if played in a good manner. ये demanding sports में आते हैं. ठीक है. So this will give you those components also. Athletics अगर track and field करता है कोई, so these things. ओके. एंड अगर कोई फैट लॉस स्टार्ट करने जा रहा है इंसान और उससे, जैसे आपने बोला कि इंडिया में हमें बहुत अभी फिटनेस की नॉलेज नहीं है, चीज़ों का पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फैट लॉस की उसकी जर्नी क्या होनी चाहिए, स्टेप वाइज स्टेप उसे किस तरह से चलना चाहिए ताकि वो अगले 3 महीने में सिग्निफिकेंट चेंज जो आपने बोला 2 से 3 वीक में दिखना शुरू होता है, क्लोथ उसके थोड़े से फिटिंग चेंज होगी, बाकी चीज़ें बेटर फील करेगा. Start slow, understand all in both in, and please take guidance. तुम जेम्स बॉन्ड मत बनो सारे जिसको Guidance लगता है कि किससे मुझे ले सब सकते हैं? आता है. अगेन जैसे फॉर एग्जांपल यू गो टू अ जिम, वहाँ ठीक पे है. यू विल हैव अ कोच हु इज क्वालिफाइड इन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ठीक वो है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हेल्प करेगा. ठीक है. दे कैन बी अ डाइटिशियन हु कैन हेल्प इन योर न्यूट्रिशन पार्ट. ओके, ओके. ये चीज़ें तुम्हारी बस इतना ही हेल्प चाहिए. बाकी स्टार्ट स्लो एंड Okay. दिस विल हेल्प यू सस्टेन. अगर तुम्हें लगता है मैं सब कुछ एक बारी में कर लूंगा तो यू विल बी स्मोक्ड आउट इन नेक्स्ट 2 weeks. ओके. कॉमन थिंग हैपेंस इज पोस्ट स्पेशली ड्यूरिंग न्यू ईयर सारे Okay. जिम्स फुल होते हैं जनवरी में और फरवरी मार्च आते आते जिम्स खाली हो जाते हैं बिकॉज वो जो तुमने वो रेजोल्यूशन लिया होता है दैट गोज फॉर अ टॉस. राइट. सो उसका रीज़न ये है कि एक तो दे वांटेड टू जंप द गन सीधा ही कि अब मैं फाड़ दूंगा सब. नहीं होता ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट इज योर डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन योर गोल्स एंड योर एवरीथिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन का सिंपल मतलब है irrespective of whatever happens, whether you feel or not, you have to do it. So the most important thing is discipline. Right. And वही hard part है. लोग उसी से डील नहीं करना चाहते. Why everyone is looking for shortcuts on the social media is because वो discipline और उससे होने वाली जो पेन है ना, उससे घबराते हैं. जिस दिन कोई समझ में आ जाएगा कि anything you want to achieve in life, irrespective, you have to go through the pain. It's a very boring process. It is a painful process और उसके लिए discipline चाहिए. उस दिन तुम्हें किसी सोशल मीडिया में मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि पेन होगा. ठीक है. सैक्रिफाइस कर रहे हो. ठीक है. तो थोड़ा पेन होगा, अनकंफर्टेबल होगी एंड डिसिप्लिन चाहिए. गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 2 to 3 months. करके लाइफ का ही करके देख लो. आई एम टेलिंग योर लाइफ विल चेंज. वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है फिर. बिल्कुल. आई थिंक डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है डाइट से सारी चीज़ों से अगर चीज़ों से अब कंपैरिजन करोगे तो डिसिप्लिन अगर है, आपके पास एक सिस्टम है, आपने अपना एक गोल बना लिया कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है एंड उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे स्टेप्स क्या क्या हैं, उन स्टेप्स को आपने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया. अब उसे डेली फॉलो करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए. Yeah. तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक कोई भी जिम जो कर रहा है काफ़ी टाइम से, ये चीज़ उसके में कॉमन होगी कि उसका अगर मन भी नहीं कर रहा है जिम जाने का तो भी वो जाके जिम में स्ट्रेचिंग करके आ जाएगा, कुछ ना कुछ Yes, करके आ जाएगा क्योंकि yes. वो डिसिप्लिन है कि यार मुझे जाना है. एग्जैक्टली. वहाँ पे दोस्तों से बात करके आ जाएगा, खड़े होके आ जाएगा, अपना प्रोटीन शेक पी के आएगा, बट वो जाएगा. तो ये डिसिप्लिन बहुत कॉमन होता है जो भी फिटनेस फॉलो करता है. यस. अच्छा, फैट लॉस की जर्नी में कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, जो हमें नहीं कंज्यूम करने चाहिए? राइट. देयर इज नो सच. कुछ भी खा सकते हैं. यस. देयर इज ऑलवेज देयर समथिंग कॉल्ड मॉडरेशन. ठीक है. सो या आप उसे चीट मील बोल लो, आप उसे मॉडरेशन बोल लो, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट अ टर्म. ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसे कॉमन सेंस कहते हैं. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इफ़ यू नो के हेल्दी चीज़ें क्या क्या हैं जो न्यूट्रिशनली रिच होती हैं, कैलोरी डेंस बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है. एंड दे विल कीप यू फुल फॉर लॉन्ग एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन को नहीं बढ़ाती. वो हमें पता है कि ये चीज़ें हैं जो हमारे न्यूट्रिशनली बहुत हेल्दी. हाँ. तो ये हमारी डाइट का मेजर पार्ट रहती है. ठीक है. लेकिन कई बार क्या होता है, यू फील लाइक कि ओके यार, नाउ टुडे आई नीड टू गिव इट अ ब्रेक. एंड ऐसा नहीं कि आप कई बार मांगते हो, कई बार लाइफ ही भैया लाइफ ही ऐसी है. आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, कोई आपको पार्टी पे ले गया, कोई यू गो टू कॉफी शॉप, यू नो समबडी, यू हैव योर गर्लफ्रेंड और यू हैव अ वाइफ और किड्स. भाई अगर उनके साथ जा रहे हो, यू नो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हुआ, हस्बैंड वाइफ, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट से ना, सारे ये तो नहीं बोलेंगे यार मुझे आज भी लेट्स ईट दिस ओनली. ऐसा नहीं होता. राइट. बट आपको वो खा के गिल्टी कब फील नहीं होगा
जब आपके बाकी डाइट इतने टाइम से सही चल रही है, Okay. देन यूल बी नो प्रॉब्लम. So Okay. people tell me pastries, मैं हाँ pastries, you want to have a pizza, हाँ pizza, you want to have anything, but then there's a control, there's a portion control. ऐसे मत खाओ कि कभी देखा नहीं है, राइट ठीक है. समोसे का मतलब 6 समोसे नहीं होते, समोसे का मतलब रोज समोसे नहीं होते. So all these things are allowed, but occasionally, once in a while, once in a week, maybe or 10 days, ठीक है. कुछ नहीं होगा अगर बाकी टाइम फिजिकली एक्टिव हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कंट्रोल्ड है, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला आपको. राइट. एंड एम्प्टी स्टमक कार्डियो का भी बीच में काफ़ी ज़्यादा चला था No, कि it's all proven wrong. So, Okay. so the research is very, very clear. I've made very detailed videos on this. All the studies I've shown. Cardio, whether you do empty stomach or not, it gives you absolutely no special effect. जिसको ये लगता है ये theory थी. This came from a person. This did not come from science. कि अगर आप empty stomach cardio कर रहे हो तो body fat burn कर रही है. That doesn't matter because the overall fat burn, calorie burn जो दिन में होता है, that matters. And there are a lot of cases में, especially high intensity workouts में, empty stomach can be very counterproductive. I've seen people fainting here, and not one, many people fainting. ब्लैकआउट हो रहा है. Blackout हो रहा है because उनको difference समझ नहीं आ रहा था कि empty stomach cardio की intensity क्या होनी चाहिए. They are doing high intensity workouts, they are doing weight training. Second, lot of people, मैं तो कर लेता हूँ, maybe you able to do because your glycogen reserves अच्छे हैं बॉडी में, हर एक के नहीं होते. तो उन लोग वो अगर empty stomach करेंगे, एक तो या तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस भी हैं. सेकंड, आप अच्छा वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे, आपको वर्कआउट में एनर्जी चाहिए. लोगों को ये कंसेप्ट क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनको ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लगती है. एम्प्टी स्टमक कार्डियो, सीधा फैट बर्न हो रहा है, ओ मैन, नहीं हो रहा है. आई हैव नेवर डन एनी एम्प्टी स्टमक कार्डियो, ठीक है. एंड माई सो कॉल्ड सिक्स पैक्स, जो जैसे तुम फैट परसेंटेज बोल सकते हो, इट्स विजिबल फ्रॉम लास्ट 25 years. इट्स स्टिल विजिबल, राइट? नॉट एज क्लियर एज दे वर, क्योंकि अभी मैं अराउंड 15-16% जो भी बॉडी फैट मेंटेन करता हूँ, 14-15 रहती है. हाँ. लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाने में अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज माई एम इज नॉट बॉडी बिल्डिंग एनीमोर, राइट? मैं कुछ खाने में ऐसी चीज अवॉइड नहीं करता. रेगुलर आई एम ईटिंग हेल्दी, बट ओकेजनली आई कैन ईट आउटसाइड ऑल्सो. ओके, सो यही था आज का पॉडकास्ट. थैंक्स अ लॉट. बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया फैट लॉस के बारे में, किस तरह से हम फैट लॉस कर सकते हैं, एंड बहुत सारे मिथ्स जो हैं इससे रिलेटेड वो आपने बस्ट किए हैं. और आई थिंक इस तरह की कन्वर्सेशन होनी चाहिए जहाँ पे हम बातें करें एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या होता है, ना कि नुस्खों की बात करें, रेमेडीज़ की बात करें और छोटे छोटे शॉर्टकट की बात करें. साइंस को समझ के अगर हम उसे फॉलो करें तो आई थिंक बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.